नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग श्री गुरु जीवन प्रसंग के इस नए उस चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। 13वां अध्याय है। इसमें हम लोग अभी महापुरुषों और नेताओं के संपर्क में इस शीर्षक को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें गुरु जी के बारे में बताया गया किसी भी पुरुष के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी रिकॉर्ड किया गया था और पत्र में लिखा गया था, उसी का संकलन है श्री गुरु जीवन प्रसंग। और इसके साथ साथ में एक अपना पत्र सिर्फ श्री गुरु जी की चैप्टर भी चल रही है, इसमें गुरु जी द्वारा लिखे गए जितने भी लेटर्स रहे हैं, जितने भी पत्र लिखे हैं विदेशों में, देशों में, नेताओं के द्वारा जेल में रहते हुए, इमरजेंसी के टाइम में और अंतिम समय तक भी पत्र लिखते रहे हैं। दिन भर पत्र लिखते थे, जब जब भी प्रश्न आता था उसको उत्तर देते रहते थे। तो उस पत्र का भी संकलन एक मेरे पास है, और जिसको हमारे ज्वाइन मेंबरशिप वाले देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, राजश्री टंडन जी को समाधान मिल गया, ऐसा प्रसंग है। ये 23वां अध्याय है, महापुरुषों और नेताओं के संपर्क में। राजश्री श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन, जिन्हें आदर से सभी लोग बाबू जी कहा करते थे, रोग शैया पर पड़े हुए थे। श्री गुरु जी उत्तर प्रदेश के दौरे में संघ शिक्षा शिविर से थोड़ा समय निकालकर बाबूजी से भेंट करने के लिए चले गए। मतलब संघ शिक्षा शिविर चल रही थी, वहां से थोड़ा निकाल करके वह गुरु बाबूजी से मिलने चले गए। मैं अपनी ड्राइवरी में था, और वो ड्राइवर जो बता रहे वो ड्राइवरी थे, ड्राइवर कर रहे थे, ड्राइवर काम करते थे। उस दिन बाबूजी की दशा गंभीर बताई गई थी। वे अचेत अवस्था में पड़े तथा निद्रा में थे, अचेत थे या निद्रा में थे। पहुंचने पर बाद में श्री गुरु जी को अंदर ले जाया गया। सैया के बगल में श्री गुरु जी के कुर्सी पर बैठ गए। संभवतः बाबूजी के पुत्र ने उनके कान के पास जाकर कहा कि श्री गुरु जी आए हैं, परंतु उनकी आंखें कैसे बंद रही और कैसे वैसे ही बिस्तर पर उनकी आंखें वैसे ही रही बंद, और वैसे ही बिस्तर पर निश्चल पड़े रहे, और वो एकांत पड़े रहे, और किसी तरह का कंपन नहीं दिखा। श्री गुरु जी के हाथ के इशारे पर उन्हें मना कर दिया गया, और वो पुत्र जो बता रहा था, उनको मना कर दिया कि नहीं, अब मत बताओ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और मौन और ध्यान में मग्न हो। गुरु जी मौन में हो गए और अंतर मनों से टंडन जी से बात करने लगे। घड़ी के टिक टिक के अलावा और कोई आवाज कमरे में सुनाई नहीं पड़ रही थी। 5 मिनट के बाद एकाएक बाबूजी की आंखें खुली, और उनके ऐसा लगा कि उनके बगल में कोई बैठा है, और अचानक आंखें खुली और लगा कि बगल में बैठा है। उनको हठात कुछ एहसास हुआ होगा, बगल में कोई बैठा है। तब किसी के मुख से निकला कि श्री गुरु जी आए हैं, और किसी के मुख से निकला कि गुरु जी आए हैं। श्री गुरु जी को देखते ही उनके सारे शरीर में न जाने कहाँ से बल आ गया, और गुरु जी को देखकर उनके मन में बल आ गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। वे थोड़ा उठ गए और दोनों हाथों को फैलाकर श्री गुरु जी को उनके पास आकर झुक गए, और श्री गुरु जी दोनों हाथों को फैलाए, उनके पास में श्री गुरु जी आए और झुक गए। आबद्ध कर दिया। श्री गुरु जी कहा, बाबूजी ने कहा, अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, बस अब कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो उनका मन अपनी विषम अवस्था में उनका मन अपनी विषम अवस्था में ही देश के विकट परिस्थिति का कोई हल ढूंढ रहा होगा, और उनका मन इतनी विकट विषम अवस्था में भी कोई विकट देश की कोई समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उसका हल ढूंढ रहा था, और वो उससे परेशान थे। तो उन्हें मिल गया। जो समस्या थी, वो समस्या का हल गुरुजी के पास था, वो मिल गया। हम सब लोगों के लिए एक विस्मय का विषय था। उन्होंने ऐसे विषम अवस्था में एक शक्ति कैसे मिल गई, वे स्पष्ट रूप से श्री गुरु जी से कुछ कह सके। मुझे ऐसा लगा कि आज एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पाकर अपने अंतिम दिनों तक का समाधान पा लिया। यह देश और हमारे संस्कृति का क्षुण रहेगी, यह बाबूजी ने संतोष होकर सांस लिया। ऐसे भरोसा थी हमारे महापुरुषों और नेताओं के गुरु जी के प्रति और संघ के प्रति कि अगर इस महान पुरुष के हाथों में है तो यह देश सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित रहेगा आगे भी। यह प्रण उस समय के नेता लेते थे। केवल राजनीतिक स्वार्थ, और जो जिनको स्वार्थ थी वो स्वार्थ भाव से जो रहते थे, वो
केवल यह नहीं सोच पाते। लेकिन अदर सभी नेता, बाकी सभी नेता संघ का सपोर्ट और गुरु जी का सपोर्ट करते थे। अभी भी कई सारे नेता सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग का विरोध भी होना चाहिए, तभी तो संघ का काम और बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ में आसपास की शाखा में जुड़िए, संघ का कार्य कीजिए, गुरु जी से प्रेरणा लीजिए, गुरु जी की पुस्तक और कहानियाँ सुनकर के प्रेरणा लीजिए और सभी संशोधकों तक इस पुस्तक, इसकी व्यवस्था को फैलाइए। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।